हेलो एवरीवन, द वर्तिका शो की रसोई प्लस में स्वागत है आपका। और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब पुदीना सूख जाता है तो सूखे पुदीने की जो खुशबू है वो पूरी किचन में नहीं बल्कि किचन से बाहर पूरे कमरे तक में महकने लगती है। तो हमने ऐसे ही यहाँ पे धनिए का पाउडर, पुदीने का पाउडर, दोनों पाउडर आप कैसे घर में बना सकती है। बेसिकली पुदीने का पाउडर तो बहुत कॉमन है, बहुत लोग बनाते भी हैं, लेकिन धनिए का पाउडर बहुत कम लोग जानते हैं और वो बनाने की इसकी कोशिश भी नहीं करते हैं। तो जिस समय पे आपको लग रहा हो कि अच्छा धनिया है और कभी आपको घर में ऐसा लगे कि वर्तिका धनिया आया हुआ है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है तो धनिया कहीं ख़राब ना हो जाए, ऐसा अक्सर हमारे साथ हो जाता है। तो फिर हमें बुरा भी लगता है कि इतना सारा धनिया था, इतना अच्छा था, ख़राब हो गया। तो अब उसी वक्त उस धनिया को सुखा के प्रिजर्व कर लीजिए, उसका पाउडर बहुत काम में आता है। तो सत्यभामा जी हमें सिखाई रही हैं कि कैसे आप बना सकते हैं। सत्यभामा जी पहले तो थैंक यू, इतने सारे पाउडर आपने हमें बनाना सिखाया, इतनी मेहनत खुद ने आपने करी, पहले एक एक चीज़ इन्होंने करी, सारे स्टेप्स इन्होंने रखे, पाउडर बना के तैयार रखे। उन सब चीज़ों में कितनी मेहनत होती है आप ये देखिए। और उन्होंने फिर हमें वापस कहा कि वर्तिका पुदीने का पाउडर और धनिया का पाउडर दोनों बहुत काम में आते हैं, इनसे आप इंस्टेंट चटनियाँ बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ठीक है, सबसे पहले आप कौन सा बताएंगी। तो वर्तिका जी मैं सबसे पहले बताऊंगी धनिया का पाउडर। चलिए ठीक है ना, ये धनिया का पाउडर है। ये क्या है कि बहुत कॉमन नहीं है। हाँ, बहुत कम घरों में लोग हैं जो इसको सुखाते हैं। हाँ, तो ये क्या है कि जैसे धनिया हमने लिया और उसको धो के साफ कर लिया। ठीक है, साफ करके हमें उसे बारीक काट लेना है। देखो एकदम चॉप कर लेना। हाँ, ठीक है। और ये उसकी जो पीछे की स्टेम्स है इनको भी सुखा लेना है। अच्छा, ये भी हमें फेंकनी नहीं है, या तो आप बारीक काट के इसमें रख लीजिए। अच्छा, आपको वो पसंद नहीं है तो आप इनको अलग से सुखा लीजिए। अच्छा ठीक है ना। और इसको क्या करना है वर्तिका जी, धो के किसी कपड़े पर फैला देना है इसको। अच्छा, हाँ, पानी में बारीक बारीक मतलब पहले उसको धो लीजिए, फिर बारीक काट लीजिए, काट के उसको कपड़े पे फैला दीजिए। और इसको ठंड में ही, धूप में नहीं डालना है, नहीं तो जगह पे है ना, छाया वाली जगह पे, क्योंकि धूप में फिर ये काला पड़ जाएगा। अच्छा। और पता नहीं बहुत समय तक धूप में सुखाया हुआ अलसा सा जाता है, मतलब कई बार तो वो कड़क हो जाता है, कई बार वो एकदम सिलसिला सा भी हो जाता है, भी हो जाता है, काला भी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो सत्यभामा जी ने एक तो कहा छाया में सुखाना है, इसके स्टेम्स भी हमें काम में लेनी है। स्टेम्स भी आप अलग से रख लेंगे, तो जैसे कई लोगों को पसंद नहीं होती है तो स्टेम्स आप अलग सुखा लीजिए। फिर इनको है जो ये चटनी में कर लो, सूप वगैरह में ले लो, दाल में, चटनी में, सब्जी में, किसी में भी ले लो। ठीक है। तो ये वर्तिका जी इस तरह से हमने देखो ये सुखाया है। इसका रंग भी आप देख रहे हैं, सुंदर एकदम वैसा का वैसा मेंटेन है ये सुखा हुआ। और इसकी जो स्टेम्स है ना पतली पतली, हाँ, देखो सूखने के बाद ना एकदम बिल्कुल पतली हो गई है। ऐसे मोटी मोटी धनिया की स्टेम्स होती हैं लेकिन ये काफी पतली हो गई, सूख गई। पीसना चाहे तो मिक्सी में इजीली पिस जाएंगी ये। हाँ ठीक है। और मैं एक बात और बोलना नहीं, ये मिक्सी में पीसी नहीं जाएंगी, ये गांठ सी बन जाएगी। तो फिर इसको हम ऐसे ही काम में ले लेंगे। ये हाँ, तो ये ऐसे ही रहेंगी तो ज्यादा अच्छा है। मतलब कि देखिए, आपने देखा है मैंने बहुत लंबी नहीं रखी है, छोटी छोटी हैं, है ना। आप जब इसको सुखाने के रखते हैं उस टाइम आप इसको काट लीजिए, अच्छा, छोटी छोटी। हाँ, तो वो आपको कहीं भी यूज करने में आपके लिए सरलता रहेगी, इजी रहेगा वो। ठीक है ना। इन स्टेम्स की बहुत सारे यूज है, स्पेशली जिसका यूज है वो सूप में है। जब भी हम लोग सूप बनाते हैं तो इन स्टेम्स का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सूप के लिए आपने देखा है कि वेजिटेबल स्टॉक बनता है जो काम में आता है, तो उसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सेकेंडली मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आप धनिया को वॉश करें तो डायरेक्टली उसको किसी चद्दर वद्दर पे मत रखिएगा, पहले उसको चलनी में रखिएगा ताकि उसका जितना एक्सेस वाटर है पहले वो निकल जाए। उसके बाद आप उसको कपड़े पे या किसी भी अच्छी जगह पे आप सुखाना चाहें वहाँ सुखा दीजिएगा। तो सेम तरीके से आपने पुदीने का बनाया है, प्रोसेस दोनों का सेम है या अलग है? सेम ही है वर्तिका जी। पुदीने का भी यही है कि इसको बाहर नहीं रखना है। देखिए ये मेरे पास सूखा हुआ पुदीना है ना, आप देख रहे हैं। मैंने इसकी पत्तियां अलग कर ली हैं जी। और आपने इसके डंठल हटा दिए मैंने। देखो धनिये के तो हमने डंठल भी लिए, लेकिन पुदीने के डंठल हमने हटाए, इसको पत्ती पत्ती किया और फिर सुखाया। फिर सुखाया। तो ये इसका आपको मिक्सी में पीसने की भी जरूरत नहीं, आप हाथ से इसको करेंगे या छलनी में डाल के आप इसको छानेंगे। लेकिन मैं इसको छान के भी इतना नहीं रखती हूँ, क्योंकि हल्का हल्का इसका थोड़ा दरदरापन होता है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, आप इसको छानना चाहती हैं तो छान लीजिए, वरना ऐसे भी रख लीजिए। बहुत सारे लोग मिक्सी में एकदम फाइन पाउडर बना लेते हैं, और या फिर आप इसको हाथ से भी कर लीजिएगा। हाँ। तो सेम तरीके से हमने धनिया का और मतलब धनिया लिया और हमने पुदीना लिया, बिल्कुल। दोनों पाउडर रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है सत्यभामा जी, तो हमने इनका पाउडर बना रखा है। ये देखो हमने पाउडर बना रखा है, ये धनिया का पाउडर है। ये वर्तिका जी मैं आपको ये पीछे रखा है, ये धनिया का पाउडर बता रही हूँ। ये करीब मेरे पास
2-3 महीने पुराना है। ओह अच्छा। हाँ। और फिर भी देखो इसका कलर कितना अच्छा ऐसा है। का ऐसा कलर है, और आप इसको चटनी बनानी है तो बहुत इजी प्रोसेस है। और सब इजी प्रोसेस भी सिर्फ है। दही के अंदर इसको डालिए, अच्छा। है ना, मिर्ची आप बारीक काट के डाल दीजिए, थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए और मिला लीजिए और और चटनी खाइए। तैयार। चटनी तैयार, वाह। नमक मिलाया और चटनी तैयार। क्या बात है सत्यभामा जी, ये तो आपने है बहुत, ना? इसका पराठा भी बना सकते हैं। कुछ भी कहीं भी आप यूज में ले लो, Yes. दही में, सब्जी में, मतलब मेन इसका हम चाहें तो इसकी चटनी का है। चटनी बनाने के लिए पहले धनिया साफ करो, ये करो, मेहनत लगती है। आप कहीं बाहर से आए और अचानक से आपको कुछ खाने का मन कर रहा है और कुछ नहीं है, 2 पराठे सेके और चटनी बनाई, खा लीजिए। ठीक है। तो धनिया के बहुत सारे जो यूज़ हैं वो आप खुद भी जानती हैं, तो वहाँ वहाँ आप इसको यूज़ कर सकती हैं और इसको स्टोर कर लीजिए आराम से। साफ इस बर्तन में इसको भर के आप पूरा साल भर काम में ले सकती हैं। और इस तरीके से जैसे कभी हमें इंस्टेंट धनिया के पराठे बनाने पड़ते हैं तो उसमें स्प्रिंकल कर दीजिएगा, इसका पराठा भी बहुत अच्छा बनता है। तो ठीक है सत्यभामा जी, तो ये हो गया धनिया का और ये हो गया पुदीने का। तो ये दोनों पाउडर्स, ये देखिए कलर भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो थैंक यू सत्यभामा जी। धन्यवाद वर्तिका जी। एवरीवन।